हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब भाइयों? अच्छे होंगे। स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी 7.1 के आगे वाले क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे 6 के 1 2 सेकंड नहीं, सॉरी 1 2 3। ठीक है, जैसे 1 2 मैंने कर दिया था और थर्ड शायद आपको दिया था। ठीक है, तो होमवर्क तो आपने कर ही लिया होगा, अरे कर लिया करो। ठीक है, तो अब करते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7.1 के तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले 7 का आंसर, 7 का आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बड़ा अच्छे तरीके से क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, ठीक है, 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब उसमें एक शब्द आ रहा है समदूरस्थ। ये यार मैथ में भी हिंदी बहुत परेशान करती है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले समदूरस्थ का अर्थ समझो, मैं साइड में लिख देता हूं। समदूरस्थ, ठीक है, इसका अर्थ है समान दूरी। समान दूरी, ठीक है। ये समान दूरी का अर्थ क्या है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर बता रहे हैं, यानी एक्स अक्ष पर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x, 0। ये खुद ही कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। मैंने इसकी ग्राफ में समझाया था आपको। ये एक्स अक्ष है यहाँ पे, ये सॉरी y अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष है। सपोज यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू तो क्या होगी? 0 होगी ना। y की वैल्यू तो यहाँ से 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0, और x की वैल्यू क्या आएगी? x। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो ये क्या कह रहा है, इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। अब सपोज मैं एक डायग्राम बनाऊं, कोई नहीं सही कर ले। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, क्या है? ट्रायंगल, त्रिभुज। 2 पॉइंट क्या है? 2, -5, और एक पॉइंट क्या है? -2, 9। ओके, ये सपोज P है, कुछ भी मान सकते हो आप, जरूर नहीं है P मानो। A और ये क्या है? B। ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए पर वो P A B। ठीक है, अब देखो ये P है जो, ये A से और B से समान दूरी पर है। ठीक है, अब कभी स्केल का ना बड़े मत बैठ जाना। यानी माना है कि P है ना, जो A और B से है ना, समान दूरी पर है। जो ये दूरी आएगी ना, वो ये दूरी आएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये पूछ रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी अपन को x की वैल्यू ज्ञात करनी। मेन बात तो ये है, जो यहाँ पे दे देना वो ही ज्ञात करना है। अब एक ही देगा, यहाँ पे कभी दोनों एक साथ नहीं देगा। दोनों देगा तो उसकी समीकरण बनवाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों की वैल्यू एक है, तो मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि AP इज इक्वल BP, AP इज इक्वल BP, इन दोनों को बराबर रख सकता हूं। मैंने क्या बोला? इन दोनों की दूरी समान है, समदूरस्थ है, खुद ही कह रहा है समदूरस्थ है, दिया है। AP इज इक्वल BP रख दिया। अपन वो एक की वैल्यू क्या दे रखी है? A की वैल्यू यहां से दे रखी है। सपोज तब चलो पहले P की वैल्यू रख लेते हैं, P इज इक्वल x, 0। अब A की रख लेते हैं 2, -5। इधर एक बार और दोबारा रख लेते हैं, P इज इक्वल x, 0, और B इज इक्वल क्या दे रखा है? -2, 9। यहाँ पर वैल्यू रखी है। AP और BP दो दूरियां ज्ञात कर लेंगे तो दोनों दूरी बराबर आएगी, इससे x की वैल्यू पुट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही अचर है। अचर तो सॉरी चर एक है, अचर तो वो है, चर एक ही है। इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है। इसको डिस्टेंस से लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? सिंपली दूरी का फॉर्मूला। ओके, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब AP की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। AP मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्मूले लिख लिया है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ऊपर वाले क्या होता है? नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना, साफ बात। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली किया।
अब p दोनों में आ रहा है तो दोनों में रखना पड़ेगा p का मान। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सिंपली माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 माइनस का 0, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, माइनस का 0 इज इक्वल। अब आता के बीपी, बीपी -2 और माइनस का एक्स, -2 माइनस का एक्स, नीचे वाले में से ऊपर वाला, नीचे वाले में से ऊपर वाला 9 माइनस 0। अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो देखो अब अपन क्या इन दोनों को वर्क कर दे। अब रूट में करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा अपने लिए, तो क्या लिखेंगे, वर्क करने पर दोनों तरफ। अब देखो कई बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे रूट को रूट से काट देंगे, ये एकदम गलत ट्रिक है, कभी भी रूट से रूट कटता नहीं है, ठीक है। अपन ऐसे वर्क करके हटा सकते हैं, वर्क करते किसी भी रूट की संख्या वर्क करेंगे तो रूट हट जाता है, इसका भी रूट हट जाएगा। अब देखो चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, क्या बढ़ेगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे -5 का स्क्वायर इज इक्वल। आगे करेंगे यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 2 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच गया 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपना इसका काम हो गया, इसको मिटा देना। वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका काम हो गया अपना, ये भी देख ही लिया होगा आपने। तो अब करते इसको आगे। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूंकि किसी को फॉर्मूला नहीं आता होगा, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ये कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती कर जाएंगे, माइनस है तो माइनस का एक्स रखे, माइनस का एक्स कभी नहीं आता, फॉर्मूला है, इसमें ओनली माइनस कहाँ पे आता है, यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से रखा जाता है माइनस, इसमें तो यहाँ पे माइनस था, और ये अलग चीज है और ये फॉर्मूले में पुट करना अलग चीज है। -2 एक्स की एक्स बी की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा एक्स, बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है सिंपली इज इक्वल। यहाँ पे किसका, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये इज इक्वल नहीं है, ये इसके बीच का इज इक्वल, आगे वाला सोल्व करें, इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है -2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आप देखो कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर आपने यहाँ पे -2 रख दिया, अरे ये तो वैल्यू है -2 की, जो स्टार्टिंग में प्लस का रहता है ना, ये तो माइनस का ही आएगा, ये स्टार्टिंग में माइनस हो ये तो आएगा, सीधी बात है। और जो ये बाद का रहता है, ये बीच वाला, ये तो माइनस इसमें भी रखा हुआ है पर यहाँ पे ही आ रहा है खाली, ठीक है। तो कभी भी इस चक्कर में गलत मत कर देना सवाल। -2 ब्रैकेट माइनस का 2 और इधर क्या आ गया x, 9 का स्क्वायर 81। आगे सोल्व करते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 25 इज इक्वल -2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ये है, माइनस से माइनस गुना होगा प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 81। इसको थोड़ा समझ लेना, कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप, इसलिए मैं थोड़ा खुला खुला लिख रहा हूँ। आगे सोल्व करते हैं। अब देखो ऐसे संख्या ढूंढो जो प्लस की इधर भी प्लस की और इधर दोनों बराबर की, दोनों साइड सेम चिन्ह भी सेम हो। ये प्लस का 4 है, ये प्लस इस प्लस के 4 से कट जाएगा, ये जुगल भी उधर है। अब जो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, अब अपन इतना लंबा करें इसलिए डायरेक्ट आ लो, प्लस का एक्स स्क्वायर
ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर tan से। अब ये माइनस का और ये प्लस का है, ये कभी नहीं कटेगा। अब ये प्लस का 25 और माइनस का 81, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि इसको इधर लाना बराबर होती तो अपन काट देते, पर अब नहीं कटेगा। अब माइनस का 4x, ये प्लस का है, इधर बराबर की तरह आएगा तो माइनस का 4x इज इक्वल, ये 81 इधर का माइनस का 25 इज इक्वल माइनस का 8x, 81 माइनस 25 कितना बच गया, 11 माइनस 5 कितना बच गया, 6 बच गया। अब यहाँ पे 7 बचे, 7 में 2 गए 5, x की वैल्यू निकालेंगे 56 माइनस का 8, इधर ये माइनस की हो जाएगी, ये कट जाएगा 8 1 8 8 7 56 माइनस का 7, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7। तो बिंदु क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिंदु इज इक्वल -7,0 -7। अब देखो अपन ने -7 ही कैसे आया, अपन ने माना क्या था, एक्स अक्ष पर बोल रहे हैं, ओनली एक्स की वैल्यू निकले, कभी वाई की वैल्यू नहीं निकले। अब वाई की अक्ष पे बोल रहे हैं, वाई अक्ष पे, तो ओनली वाई की वैल्यू निकलेगी और एक्स की वैल्यू नहीं निकले। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बात पूजा हो रही है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, थोड़ा सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी देर चलेगी। तो इसको आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम ऐसा ही है, इसका अपन को y की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P व Q, बिंदु दे दी इससे, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया, पर इसमें एक y की वैल्यू पूछ ली इसने। ठीक है, सिंपल वैसा ही है। अब मैं एक तरीके से आपको डायग्राम से समझाता हूँ, उससे जल्दी समझ में आएगा। ये P बिंदु, ये Q बिंदु, P की वैल्यू क्या दे रखी है, दूसरा मार्क कर लेते हैं। P की वैल्यू दे रखी है 2, -3, 2, -3। Q की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, Q की वैल्यू दे रखी है tan, y। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, tan। 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी tan, 2 पॉइंट दे दिए 2, -3 और ये। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी याद कर लेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनको, P ब्रैकेट 2, -3, P दे रखा है, Q क्या दे रखा है अपन को, Q दे रखा है tan, y। तो PQ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी, दूरी पहले से दे रखी है इसने, सिंपली वैल्यू इनपुट कर दें, नीचे वाला है ऊपर वाला, tan -2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस एक तो फॉर्मूले का माइनस हो रहा है, किसमें पहले से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो tan इज इक्वल अंडर रूट, ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया tan -2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये रूट बहुत दिक्कत कर रहा है, पहले इस रूट को हटा दें, क्या लिखेंगे, वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क कर दें, तो इसको आगे करते हैं, वर्क करने पर दोनों तरफ। अब दोनों साइड वर्क करेंगे तो tan का तो क्या हो जाएगा 100, अब 100 हो गया, ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल में 64, आगे प्लस, अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, सॉरी क्या लग रहा है, स्क्वायर है, वही फॉर्मूला लगा नहीं, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर y का स्क्वायर, b क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, आगे सॉल्व कर लेंगे, 100 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 64, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। 64 माइनस 100
कितना बच गया, ये बच गया अपने पास 36, ये भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल वाई स्क्वायर प्लस का 6y। 36 माइनस 9 कितना बच गया यहाँ पे बच गया अपने पास 27 इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब देखो अपने पास ये द्विघात समीकरण बन रही है, इस प्लस को उधर ले जाएंगे माइनस का, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस ये इधर प्लस का उधर आएगा तो माइनस का 27 इक्वल में 0। ये हो गया। अब देखो इसके टुकड़े क्या हो रहे हैं, इसको किससे टुकड़े करेंगे तो गुणा करने पर माइनस का 27 और जोड़ने पर प्लस का 6, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे। अब देखो अपन प्लस का तो 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल 0। अब देखो 9 में से प्लस का 9 है और माइनस का 3 है, कितने बच गए, प्लस का 6 बच गया। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y ब्रैकेट एक y बच जाएगा प्लस का 9, इधर माइनस का 3 कॉमन, y माइनस 9 सॉरी प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कॉमन आ जाएगा इक्वल में 0, इक्वल में 0 आ गया। तो देखो दोनों ब्रैकेट उतार लेंगे, y प्लस 9 और एक क्या बच गया y माइनस 3 इक्वल में 0, तो इनको 0 के बराबर रख लेंगे, y प्लस 9 इक्वल में 0, तो y इक्वल क्या आ गया माइनस का 9, एक तो वैल्यू आ गई, एक y माइनस 3 इक्वल में 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। तो अपने पास दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब, किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो आज अपने इसी फॉर्मूले के ऊपर थे, सेम अपन ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और कैसी लगी क्लास ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।